नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। गुरुग्राम मेट्रो न्यूज की शुरुआत करते हैं। जननायक जनता पार्टी की वरिष्ठ महिला नेता और बाजड़ा से विधायक नैना चौटाला ने कहा है कि आंदोलन करने वाले किसान नहीं हैं, बल्कि ये लोग किसानों को बदनाम कर रही हैं। साथ ही कहा कि कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में प्रदर्शन किया जा रहा है, जबकि हरियाणा से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ये कानून केंद्र सरकार ने लागू किए हैं। इसके अलावा नैना चौटाला ने कहा कि कुछ तथाकथित किसान गाड़ियों के शीशे तक तोड़ रहे हैं, जबकि एक किसान कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं कहूँगी रास्ता रोकना ये सब है, तो जो ओरिजिनल किसान है वो तो देखो ये काम कर नहीं रहे। कुछ लोग हैं जो किसानों को शायद बदनाम करने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं से आग्रह करूँगी आपके मीडिया के माध्यम से कि उन लोगों को ना बदनाम करो, क्योंकि किसान कभी ऐसा काम नहीं करेगा। ये लाठी मतलब गाड़ियों के पीछे सिरसा हमारे वो आए थे डिप्टी स्पीकर साहब, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ने, तो मेरे को तो नहीं लगता कि किसान कभी ऐसा काम करेगा। क्या तो ये तो किसानों को ही बीच के कुछ लोग जो है वो बदनाम करने की कोशिश करने, बाकी किसान जो है वो तो शांतिपूर्वक एक जगह बैठे अपने हक के लिए। पर ये जो चीज़ें इन्होंने करी हैं वो तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, इसमें तो हरियाणा गवर्नमेंट का तो कोई रोल नहीं है जो हरियाणा को रोक के बैठे हैं ये लोग। गुरुग्राम को अब तीसरा ईएसआई अस्पताल मिलने जा रहा है। ईएसआई अस्पताल का निर्माण गुरुग्राम में किया जाएगा, जिसके लिए सेक्टर 37 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से सरकार का आभार जताया गया। दरअसल गुरुग्राम हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी है और यहां काम करने वाले कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें, इसको लेकर लगातार इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से मांग उठाई जा रही थी कि गुरुग्राम में एक और ईएसआई अस्पताल की जरूरत है। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उद्योगपतियों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए 500 बेड के ईएसआई अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है। गुरुग्राम के तमाम अधिकारियों को अस्पताल की जगह को सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए। इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से आभार जताया गया कि सरकार ने उनके इस सुझाव को माना है और इससे कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी। साइबर सिटी में लगातार बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने डीजल से चलने वाले 3 व्हीलर की जगह ई व्हीकल में बदलने की योजना बनाई है। इस योजना को परिवर्तन नाम दिया गया, जिसकी शुरुआत सीएम मनोहर लाल ने की थी। इस योजना के तहत साइबर सिटी में डीजल से चलने वाले 2000 3 व्हीलर्स को ई व्हीकल में बदला जाएगा। ई व्हीकल चालकों को परेशानी न हो, इसके लिए गुरुग्राम नगर निगम ने सेक्टर 42 में पहला ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। वहीं आने वाले समय में गुरुग्राम में 300 चार्जिंग स्टेशन बनाने की प्लानिंग है। निगम के आयुक्त मुकेश आहूजा ने बताया कि गुरुग्राम में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए नगर निगम पहले चरण में 2000 डीजल ऑटो को ई व्हीकल में बदलेगा। ई व्हीकल के प्रति चालकों को प्रेरित करने के लिए हर संभव इंफ्रास्ट्रक्चर और मदद उपलब्ध कराई जा रही है। देखो, जो सीएम साहब ने एक जो परिवर्तन वाला जो रखा है, तो पहली बात तो ये शब्द ही बहुत अच्छा है। शुरू में लोगों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है, तो उसके बाद इसके जो बेनिफिट है ना लोगों को बाद में नज़र आते हैं। जैसे कि मैंने अभी अपनी 100 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल डाली हैं, जो कि लोडिंग वाली गाड़ी है। तो जब लोडिंग वाली गाड़ियाँ जब डालते हैं तो इसमें दुनिया भर के कई बेनिफिट है जो कि बाद में नज़र आते हैं। तो ये आने वाला टाइम इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम द्वारा जो एक स्टार्ट की गई है, उसका जो मेन है कि जो हमारे यहाँ डीजल ऑपरेटेड जो ऑटोज़ हैं, तो जो पुराने हो चुके हैं, जिनकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा है, उनको हम फर्स्ट फेज़ में रिप्लेस करने का है, कन्वर्जन का है। उस कन्वर्जन के लिए जो सब्सिडी का पार्ट है, 30,000 रुपये सब्सिडी तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो फेम इंडिया 2 की जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ के तहत। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसके लिए जो इनिशिएटिव है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही ज़बरदस्त है और इलेक्ट्रिक का फ्यूचर है हर तरफ से। तो उसको इनिशिएट करने के लिए जो स्टेप उठाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आने वाले दिनों में बहुत अच्छे लाभकारी होंगे। ये जो कन्वर्ट होंगे लोग इलेक्ट्रिक ऑटो में, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है इन टर्म्स ऑफ उनके जो खर्चे होते हैं वो, और पॉल्यूशन को देखते हुए बेसिकली। जो देखिए जी, हमारी कंपनी जिंगो इंडियाज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, हमारी सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स चला रही है, और हम इस मुहिम में 8 सिटीज़ में अवेलेबल हैं। हम बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ भी टाई अप है हमारा, अमेज़ॉन, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, और हमारे अपने ऑटोज़ भी चलते हैं जो पैसेंजर वाहनों को लोगों को सुविधा देते हैं मेट्रो स्टेशंस पे, बस स्टैंड्स पे, रेलवे स्टेशंस पे।
तो हमारा यही सुझाव था नगर निगम को कि यहाँ पे गुड़गांव में अगर इस तरीके को इंटेंसीफाई करना है, बहुत ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाना है और सिटी के पोल्यूशन को कम करना है, तो यही सजेशन थी कि सर हमारे को चार्जिंग इंफ्रा पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड की ओर से गुरुग्राम में बस किराए में बदलाव किया गया। पहले जो किराया 10 स्टॉप तक 10 रुपए लगता था, अब उसमें 5 रुपए का इजाफा किया गया। यानी अब गुरुग्राम में लोकल सिटी बसों में सफर करने वाले लोगों को जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। बसों के बड़े किराए पर जायजा लिया हमारे सहयोगी दीपक शर्मा ने, सुनिए। परिवहन विभाग गुरुग्राम द्वारा जो बसें गुरुग्राम के अंदर चलाई जा रही थी, ये इन बसों की अगर बात की जाए तो फिलहाल किराए में कुछ बढ़ोतरी की गई है। गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में जो लोकल बसें चलती हैं, हालांकि ये जीएमडीए के सहयोग से गुरुग्राम की जो बसें हैं ये चलती हैं, ये लोकल रूटों पे इस तरह की जो बसें हैं अलग अलग रूटों पे चलाई जा रही हैं, इनके किराए में कुछ बढ़ोतरी की गई है। हालांकि जो लोकल रूट है उनमें किराए की बढ़ोतरी की गई है। अगर हम बात करें तो ये किराए में कुछ बढ़ोतरी की गई है। लोकल रूट के लिए अभी किराए की बढ़ोतरी है ये? हाँ, लोकल पूरा गुड़गांव में। मतलब पहले 10 रूट तक 10 रुपए था, अब उसे 5 के बाद क्या? हाँ, 1 स्टॉप से 5 स्टॉप तक 10 रुपए और 6 से लेके और 10 स्टॉप तो 15 रुपए। बाकी 20 और 30 रुपए वाला किराया वो सेम है। तो ये केवल कुछ लोकल रूट की अगर बात करें तो उनमें किराए में बढ़ोतरी की गई है। अब तक अगर बात की जाए इन बसों के अंदर अगर बात की जाए तो जहां 10 स्टॉप के बाद किसी को 10 स्टॉप तक का 10 रुपये किराया देना होता था, उन्हें 20 स्टॉप तक का 20 रुपये किराया देना होता था, लेकिन अब उसमें कुछ परिवर्तन करके 5 स्टॉप तक का 10 रुपये किराया और उसके बाद 5 स्टॉप के बाद छठा स्टॉप आते ही किराया 15 रुपये कर दिया जाएगा और उसके बाद 20 और 30 रुपये की किराए की बढ़ोतरी की गई है। आपको कुछ लोग भी अंदर दिखाना चाहेंगे इस बस के अंदर, क्योंकि ये गुरुग्राम के विभिन्न रूटों पर लोकल बस जो कि दिल्ली के DTC की तर्ज पर ये बसें चलाई जाती हैं। यहाँ पर भी कुछ लोगों से बात करेंगे। बसों के किराए में कुछ इजाफा किया गया है, जो 10 स्टॉप तक का 10 रुपए था अब उसे 5 स्टॉप तक का कर दिया गया है। भाई साहब, पहले 10 रुपए था पहले ही, और अभी और 15 कर दिया गया है। ये तो सरकार जो है ना, ये लोगों के ऊपर बोझ बन गई है। बिल्कुल लोगों को लूटना चाह रही है ये, कि लोगों को लूटो और वो पैसा कमाओ। तो कुछ लॉकडाउन चल रहा है और कुछ ये हो रहा है सारा। लोगों के लिए भी एक बड़ी मुश्किल जरूर है। आप देख सकते हैं तमाम जो पैसेंजर्स हैं, ये इन बसों की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम के अंदर लोकल रूट्स पे इस तरह की जो बसें हैं ये चलती हैं। विभिन्न रूटों के अंदर अगर बात की जाए तो बदलाव इसके अंदर किया गया, चाहे हम गुरुग्राम के ढूंढाएड़ा की बात करें, गुरुग्राम के पालम विहार रोड की बात करें, गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर की बात करें, इसके अलावा गुरुग्राम के चाहे हम सोना रोड की बात की जाए, बसई की बात की जाए, जो तमाम लोकल जो रूट हैं उनमें जहाँ अब तक 10 स्टॉप तक का 10 रुपये था, उन्हें 5 स्टॉप तक का 10 रुपये किया गया है। हालांकि 10 स्टॉप तक का 15 रुपये किराया किया गया, तो 5-5 रुपये की बढ़ोतरी अब जो है इन बसों के अंदर, जो लोकल बसें यहाँ पर जो गुरुग्राम के अंदर चलाई गई थी, हालांकि ये एक बड़ा उदाहरण के तौर पे से चलाई गई थी ताकि यहाँ के लोगों को लोकल परिवहन सुविधा मिल सके, लेकिन अब इसकी किराए की बढ़ोतरी, हालांकि कुछ लोगों में निराशा भी है कि कहीं ना कहीं किराया बढ़ना उनके लिए जो उनकी जेब पर जो अतिरिक्त खर्च पड़ा है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। 1 साल के बच्चों की जान की कीमत 16 करोड़ रुपए से, ये बात हैरानी भरी जरूर लगेगी, लेकिन ये 100% सच है। अमेरिका से एक इंजेक्शन मंगवाया जाएगा जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक बीमारी से जूझ रहे पीड़ित बच्चों को लगेगा। इस बीमारी से जंग लड़ रहे अयांश मदन के लिए कैनविन फाउंडेशन भगवान के रूप में सामने आई है। 1 वर्षीय अयांश इस गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। इस बीमारी की वजह से अयांश ने मसल न बनने की परेशानी आ गई थी, जिसकी वजह से उसके हाथ और पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। परिवार ने अयांश को कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इलाज महंगा होने की वजह से परेशान हो गए, क्योंकि इस बीमारी को ठीक करने के लिए जो इंजेक्शन आता है उसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। सोलह करोड़ की जान। ऐसे में एक ऐसी बीमारी है जो कि छोटे बच्चों में पाई जाती है। करोड़ों में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये बीमारी पाई जाती है। हमारे साथ आयान के फादर हैं, बच्चा भी है। क्या ऐसे में बीमारी ऐसी है जो इलाज सबसे ज़्यादा महंगा है और अभी तक नहीं हो पाया? इंडिया न्यूज़ काफ़ी टाइम से आप लोगों की मदद के साथ साथ कैनविन फाउंडेशन भी कई सारे लोग मदद कर रहे थे, तो क्या देख रहे हैं, कहाँ कमी रह रही है अभी हम जो इस मुहिम तक जो पहुँचे हैं 6.5 करोड़ तक पहुँच गए हैं। अभी जो हमारे को एक चीज़ जो नज़र नहीं आ रही कि हमारे को जो अपना मैसेज है जो गुड़गांव की जनता में या आगे की जनता में जो है वो मैसेज नहीं जा पा रहा, क्योंकि अभी जितना भी हम जो प्रयास कर रहे थे सब ऑनलाइन कर रहे थे।
अब ऐसा लगता है कि हमारा जो है अब हर जनता के पास हमारी जो रिक्वेस्ट है, जो अपील है जाती है, अगर आप उसको शेयर और री-शेयर करते हैं, हर परिवार के साथ जुड़ता है ये मैसेज। कुछ सेलिब्रिटी भी जुड़े हैं आपके साथ, कुछ सेलिब्रिटियों ने भी आपकी मदद के तौर पर आगे आए हैं। सोनू सूद जी का सहयोग मिला था, उन्होंने भी एक अपनी ऑनेस्ट अपील दी थी, और फराह खान मैम ने भी एक ऑनेस्ट अपील दी है, श्रेया सरन है मैम, और गीता कपूर जो कोरियोग्राफर हैं। और ये जो लार्ज स्केल पे जब मैसेज पहुंचेगा तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे का जो है हम इसको बचा पाएंगे और इसको हेल्दी लाइफ दे पाएंगे। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ फैमिली के और भी लोग हैं, मैं उनसे भी आपकी बात करवाना चाहूँगा। उनकी मदर है मेरे साथ, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह का पूरा हालात रहता है, घर में किस तरह के हालात रहते हैं, बच्चा किस तरह के दिन निकालता है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम वंदना है जी, मैं अयांश की मदर हूँ। तो कैसे देखते हैं पूरे परिवार के साथ आप रहते हैं, जब उसके बाद बच्चे की ऐसे हालत, कितने समय से आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं? 7 मंथ में अयांश की इस डिसीज़ का हमें पता चला था, उसको SMA है, और तब से लेकर सर अब तक हमारे लिए हर दिन हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि 17 मंथ्स का मेरा बेटा अभी हो गया है, लेकिन 17 मंथ होने पर भी वो अभी उठ बैठ नहीं सकता, विदाउट सपोर्ट वो बिल्कुल नहीं बैठ सकता। अगर हम उसको बिठाते हैं तो हमें चेयर और उसके भी आगे पीछे पिलो रख के ही उसको हमें बिठाना पड़ता है। विदाउट सपोर्ट वो या तो आगे की तरफ गिर जाता है, उसको मुझे नहलाने में दिक्कत होती है, खाने पीने भी वो सॉलिड डाइट बिल्कुल नहीं लेता। अगर उसको सॉलिड डाइट देना तो मैं बिल्कुल लिक्विड डाइट करके ही उसको देती हूँ। नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कैनविन फाउंडेशन की तरफ से भी और एक युवा नेता के तौर पे हमेशा आगे आते रहे हैं। नवीन जी, काफ़ी मदद हो गई है, काफ़ी समय बीतता जा रहा है, बच्चे को 16 करोड़ के इंजेक्शन की ज़रूरत है, तो किस तरह से सामने आ रहा है सरकार की तरफ से या आपकी तरफ से मदद के तौर पे अभी भी आप मदद कर रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा लक्ष्य है, एक पहाड़ जैसा लक्ष्य है, सोचने लग जाएं तो बहुत डर लगता है, लेकिन गुड़गांव जैसे शहर के लिए, देखिए गुरुग्राम पूरे हरियाणा का एक चेहरा है। यहाँ पे हर स्टेट का, हर देश का आदमी रहता है। यहाँ पे करीबन 350 MNCs कंपनी के CEOs रहते हैं। ज़रूरत है उन लोगों को अप्रोच करने की। मैं तो इनके माँ बाप को, इनके जोश जज्बे को सलाम करता हूँ, जो बच्चे को भी संभाल रखे हैं और इतनी बड़ी समस्या को लड़ाई लड़ने के लिए दिन रात अपने रात को सो भी पाते हैं कि नहीं पाते हैं, दिन रात इस प्रयास में लगे हुए हैं। हम तो एक वो कहते हैं ना कि श्री राम जी के रामायण में गिलहरी का भी एक योगदान था उनकी लड़ाई में, इस तरीके से गिलहरी रूपी एक छोटा छोटा योगदान सबको करने की ज़रूरत है। आज कुछ युवा साथियों ने आकर करीबन 5 लाख रुपए का सहयोग किया है। मैं गुड़गांव की जनता से बार बार कोटि कोटि अभिनंदन प्रार्थना करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि ये बच्चे को बचाने के लिए हम सबको आगे आने की ज़रूरत है। तो मेरी बात को सुन पा रहे हैं, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे 100 रुपये हो, चाहे 1000 रुपये हो, चाहे लाख रुपये हो, हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग करे। हम प्रशासन से भी, सरकार से भी इसमें जितनी प्रयास हो सकेगा इसमें पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। एक नन्ही सी जान को लेकर इतने प्रयास कहीं ना कहीं कारगर साबित जरूर होंगे। गुरुग्राम से कैमरामैन के साथ हनु सैनी, इंडिया न्यूज़। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का।